संग लिठा, ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काहे, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवन, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, आज आचार्य भगवान जी का पावन जन्म दिवस 83 वर्ष पूर्ण किए और 84वें वर्ष में प्रवेश। भगवान की आवाज सुनो ना, कोई नहीं कह सकता 84 साल के। ऐसा लगता है पूरे जंग है, जवान है। सच में उनकी आत्मा क्या है, जो अवस्था में अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह केवल अनुमोदनीय ही नहीं, अनुकरणीय। आचार्य भगवान के संबंध में हमारे से ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि सिविल लाइन में पहला चमासा 2002 में हुआ और दूसरा चमासा 2012 में हुआ। 4 महीने का लगातार सानिध्य आप लोगों को मिला। आचार्य भगवान क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जिनके मन में कोई छिपाव नहीं, जो अंदर है वही क्या है, बाहर है। ये मान लो आपके प्रति कोई बात आई है तो सीधे आपको कहेंगे, किसी और को नहीं। आपकी बात से कोई आपत्ति है तो सीधे आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, किसी और को देनी। उसने ऐसा कहा था, उसने कहा, किसी आगे और के पीछे नहीं। और उनकी दूसरी विशेषता, जब उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसी समय हाथ जोड़ के मस्तक झुकाते वो क्षमा याचना कर लेते। जे कितना बड़ा गुण है। अपने आप को देखना, द्रव्य क्रियाओं के प्रति कम विश्वास, भाव क्रिया के प्रति विशेष विश्वास,
कहते बाहर से आपने साधना कर ली, लेकिन आपके अंदर की तो गांठ खुली नहीं है। बोलो क्या मिला आपको? और यदि आपने अंदर की गांठ खोल ली है तो बाहर की थोड़ी क्रिया भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। मूल लक्ष्य तो किसका है भला? मन की गांठों को खोलना। बाहर से हम सब करते हैं, लेकिन हमारी दीवारें नहीं टूटती, हमारे भेद नहीं मिटते। तो सारा क्रिया कराया हमें कहाँ तक ले जा सकता? हमारी साधना किसी को रिझाने के लिए नहीं, हमारी साधना आत्म संतोष के लिए, आत्म शुद्धि के लिए है, वीतरागता के लिए है। वीतरागता कब आएगी? जो प्रार्थना से नहीं मिलती। वीतरागता मांगने से नहीं मिलती। कैसे मिलती है? जब आत्मा निर्मल हो गई। आत्मा की जब गांठें खुल जाए। आचार्य भगवान की रुचि ध्यान में, और हमारी रुचि स्वाध्याय। हम जोर देते हैं स्वाध्याय करो, और आचार्य भगवान ध्यान करो। हम कहेंगे स्वाध्याय करो, भगवान कहेंगे ध्यान करो। कहते हैं अपना अपना सब्जेक्ट है। लक्ष्य क्या है? हमारे अंदर वीतरागता। ध्यान में बैठे हैं, आपके अंदर एक चित्तर उभरा है। क्या उसने मेरे को जो कहा था? वहां पर दो बातें आ सकती हैं, एक ज्ञान प्रधान और एक अज्ञान प्रधान। एक धर्म ध्यान की प्रतीक और दूसरी रौद्र ध्यान की प्रतीक। रौद्र ध्यान की प्रतीक क्या है? उसने मेरे को क्यों कहा? वो कौन होता है? अब देखूंगा। ये प्रतिक्रिया कैसी है? किसका प्रतीक है? रौद्र ध्यान। और दूसरी, उसने मेरे को कहा। उनको क्या जरूरत पड़ी? क्या किसी ने उसको भरमाया है? जब सच में मैंने उसका कुछ अनिष्ट किया। देखो, ढूंढो। जहां हाथों से तो कोई काम नहीं करना, दिमागी खेल है। इसमें जीत गए तो मोक्ष, हार गए तो अभी रहना पड़ेगा। ढूंढने लगे, नहीं मिला। उसके मन में रोष आया। उसने कहा कारण तो मैं ही हूं, इस जन्म का नहीं तो किसी पूर्व जन्म का। भगवान ने इस जन्म में किसके कानों में कीले ठोके थे? कोई आपको नहीं मिलेगा। जब पूर्व जन्मों में चले जाएंगे तो वो घटना आपके सामने आ जाएगी। इसका मतलब मैंने कहीं कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ये विपरीत वातावरण बना। हे भगवान, जो मैंने किया अतीत जन्मों में, जिसका ये फल देखने को मेरे आज मिला है, मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं उसकी क्या करता हूं? क्षमा मांगता हूं। और आज उसने मेरे को ऐसा कहा है, मैं आपकी साक्षी से उसको क्षमा करता हूं। ये कौन सा, किसका प्रतीक है? धर्म ध्यान का प्रतीक है या नहीं? क्या उसने ऐसा करके अपने जीवन के आंगन से एक
जहरीला पौधा उखाड़ा है या नहीं? जहरीला वृक्ष उखाड़ा है या नहीं? उखड़ गया। दो बातें बताई, एक रौद्र ध्यान की और दूसरी धर्म ध्यान। ऐसे कितने पौधे होंगे हमारे जीवन के आंगन में, जन्म जन्म के। जब गए सुकुमार जी का एक कम 1 करोड़ जन्म पहले का जब सामने आ जाता है, तो क्या गए सुकुमार जी के थे हमारे नहीं होंगे? जब जब ऐसी जीवन के अंदर घटनाएं घटी हैं और हमारे ध्यान के अंदर उभरती हैं, तो उनका हम ज्ञान पूर्वक समाधान करें, अज्ञानता पूर्वक नहीं। अज्ञानता पूर्वक समाधान वो समाधान नहीं, वो आगे बैर को बढ़ाना और हमारा बैर को खत्म करना। कैसे खत्म होगा? वो भगवान का सूत्र, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। याद करो, किसके प्रति रोष है, किसके प्रति क्रोध है? मैं सबको क्षमा करता हूं। ये कहना आसान है, प्रैक्टिकल करना वो इतना आसान नहीं। साधना इसलिए कराई जाती ताकि हमारे अंदर ये आत्म बल आए, क्षमा करने की हमारे अंदर योग्यता पैदा। मैं सबसे क्षमा मांगता हूं जो मेरे प्रमाद का शिकार बने, जो मेरे प्रमाद का शिकार बने, कषायों का शिकार बने, अविरति का शिकार बने, मिथ्यात्व का शिकार बने हैं, अशुभ योगों का शिकार बने हैं, मैं उन सब से क्षमा चाहता हूं। ये ध्यान क्रिया क्या करने वाली? इस आत्मा के घर में, आत्मा के आंगन में झाड़ू लगाने वाली। इसमें कोई बुराई नहीं, ये आत्मा के उत्थान की। और स्वाध्याय एक पक्ष को सुना दिया, दूसरा स्वाध्याय। जब हम आगम पढ़ते हैं ध्यान से एक एक लाइन समझते हुए और उसको अपनी आत्मा के साथ जोड़ते हैं, वहां पर सब शब्द आते हैं। उन शब्दों की व्याख्या कभी वहीं पर होती है, कहीं और स्थान पर शब्दों की व्याख्या होती है। उन व्याख्याओं को समझना और देखना मैं कहां पर, और वो भावना करना। एक शब्द नहीं, अनेक शब्द आते। श्री उत्तराधीन सूत्र की दूसरी गाथा, आना निदेशक। दुनिया में तो हुक्म बहुत पाले, माँ का भी पाला, बाप का भी पाला, राजा का भी पाला, जितने बड़े लोग थे उनके हुक्म पाले, लेकिन क्या बना? वो कौन है जिसका हुक्म पालने से आत्मा संसार को पार कर जाता है? वो कौन है? वो है अरिहंत परमात्मा, वो है निर्ग्रंथ गुरु। पहला ही शब्द आया, आना निदेशक, जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करे। हे भगवान, मेरे अंदर ऐसी शक्ति आए, मैं गुरुओं के हर संदेश पर, आदेश पर, निर्देश पर समर्पित हो जाऊं। मेरे मन अंदर से जो उद्गार ना निकले, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, ऐसी बात ना। जो क्षमता है उसको करे, जो नहीं है उसको करने का बल जुटाए, उसका अभ्यास करे। और किसी की आज्ञा पालूं या ना पालूं, लेकिन मेरे गुरु का आदेश वो कभी खाली नहीं जाए। इस जन्म में या अगले जन्मों में, क्योंकि गुरुओं के तो
हम पूर्ण नहीं बनेंगे, अगले जन्म में कोई तीर्थंकर नहीं बनेंगे, अभी सामान्य साधक रहेंगे। अगले जन्म में जब गुरुओं का हम चाहते हैं हमारे गुरु पूर्ण हो, तो शिष्य को भी क्या होना होगा, उनके योग होना होगा। हमारे अंदर ऐसी ताकत आए गुरुओं के हर बात को हम समझ सके और उनके हर आदेश का पालन करें। गुरुओं का जी आदेश थोड़ा तो गला काट के मेरे को दे दे, जो गुरुओं का आदेश नहीं है तू हाथ काट के मेरे को दे दे, तू मेरे हर हुक्म का पालन कर, चाहे मैं जो मर्जी कहूं। कहा गुरुओं का आदेश क्या है, 18 पापों का त्याग करो। क्या आदेश है, 18 पापों का त्याग करो, 17 प्रकार के संयम का पालन करो। ये गुरुओं का निर्देश है। 18 पापों का त्याग करो, 17 प्रकार के संयम का पालन करो, और कर्मों को काटने का कौन सा रास्ता है, मार्ग है, वो 12 प्रकार का तप है। इन 3 बातों से कोई चौथी बात है तो मेरे को बता दो। 3 बातें, 18 पापों का त्याग करो, 17 प्रकार का संयम पालो, और 12 प्रकार की तपस्या करो। ये मोक्ष मार्ग है। जब गुरुओं के निर्देश के अनुसार हमारा मन, वाणी, शरीर है, तो सम्यक तो हमारे से दूर नहीं होगी। जो समकित 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 का डिंडोरा पीटते, समकित आए समकित, गुरु आज्ञा में रहो, समकित तुम्हारे दूर नहीं है। गुरुओं के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर विश्वास करो, वो कोई अलग नहीं है। भगवान के मार्ग पर चलने वाला कभी संसार के अंदर भटकेगा नहीं। यदि कोई भटका है तब भटका है जब किसी ने भगवान के मार्ग पर ठोकर मारी। भगवान के मार्ग पर एक ठोकर मारी और दुनिया की अनंत ठोकरें उनको खानी पड़ती। कहते हैं संसार के लिए अनंत जन्म गवा दिए, एक जन्म भगवान के नाम का लगा दिया। साधु जीवन, साधु जीवन यदि जे नहीं तो श्रावक जीवन, ये तो अपने जीवन में होना चाहिए। कितने श्रावक ऐसे जो निष्ठा पूर्वक धर्म आराधना साधना करने वाले हैं, एक जन्म लेके जहां से देवलोक में और वहां से एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले। भगवान का ऐसा था, धर्म में प्रमाद नहीं करता। 22 परिसों का वर्णन आता है, उसने कैसे कहा, हे भगवान मेरे अंदर भी ऐसी क्षमता है, मैं 22 प्रकार के परिसों को सहने के अंदर में ताकत है, शक्ति आई। 3 प्रकार के उपसर्ग आते हैं, कैसे सहते हैं, वो क्षमता, वो बल मेरे अंदर भी प्रकट हो। जब ये भावना, जब कहीं जे वर्णन आते हैं, उस मुनि को गिराने आए लेकिन वो गिरा नहीं, मैं भी ऐसा बना। उसको गिराने आए, वो गिर गया। हे परमात्मा मैं ना ऐसे, मैं ऐसे ना गिरूं, मेरे को संसार की किसी बात की चाहना नहीं। परमात्मा चाहना है तो आपके मार्ग पर चलो, मेरे जीवन में स्खलना ना हो, भूल ना हो, ऐसी मेरी साधना। ये भाव कहां से आया, स्वाध्याय से, आगम के शब्द। सबसे पहले मैंने एक ग्रंथ निकला था, जैन सिद्धांत बोल संग्रह, वो हमारे जन्म से विषय पहले का भैरवदान सेठ जी का निर्णय, उसके ऊपर ग्रंथ, उसके ऊपर आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की लाइनें पढ़ी। जिसका स्वाध्याय अच्छा होता है उसका ध्यान अच्छा होता है।
जिसका ध्यान अच्छा होता है उसका चरित्र और तप अच्छे होते हैं। फिर आगे, जिसका तप चरित्र अच्छे होते हैं वहां संवर और निर्जरा होती है। जहां संवर निर्जरा होती है वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। और दूसरा पक्ष देखो, जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं उसका ध्यान कहां से अच्छा होगा। बिना स्वाध्याय के संकित कहां से अच्छी होगी। बिना स्वाध्याय के, बिना ज्ञान के उसके अंदर सम्यक्त्व कहां से पैदा होगा, क्योंकि उसको तो जीव का कोई ज्ञान है ही नहीं। अभी परमात्मा का क्या स्वरूप है उसका कोई बोध नहीं। पुण्य पाप कैसे बनते हैं, कैसे भोगे जाते हैं, कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म की निर्जरा कैसे होती है, कर्म को रोकना कैसे है, कर्म को तोड़ना कैसे है, ये तो पता ही नहीं। जब पता नहीं तो सम्यक तो कहां से आगे सम्यक दर्शन, ये बोध कहां से होगा। जा तो जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो भी तो होगा जो पूर्व जन्म में पढ़ा होगा, सीखा होगा, सुना होगा। यदि पढ़ा नहीं, सुना नहीं, सीखा नहीं तो उसको जाति स्मरण ज्ञान भी उसको सम्यक दृष्टि बनाने में समर्थ नहीं होगा। सीखा है तो उसको वो सारी बातें याद आ जाएंगी, सम्यक दृष्टिपना भी आ जाएगा। और शक्ति है तो द्वेष विरति, शक्ति है तो सर्व विरति भी उसके जीवन में आ जाएगी और वो मोक्ष मार्ग पर चल पड़ेगा। तो जिसका स्वाध्याय अच्छा नहीं उसका ध्यान अच्छा कहां से होगा। पराया करके ध्यान है लेकिन चाहना तो संसार की है। भाई सोचता मेरी घरवाली कहना नहीं मानती, घरवाली सोचती मेरा घरवाला मेरे कहने में आ जाए, जो घर वाले कहने में आ जाए फिर तो मैं रोज समाहित करूंगा, रोज ध्यान करेंगे, रोज मंदिर में जाएंगे, रोज धर्म स्थान में जाएंगे, बस मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाए। जिसको धन चाहिए वो धन की कामना करता है, जिसकी शादी नहीं हो रही वो शादी की कामना करता है। देखो भला कितना कुछ इसके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन जब धर्म ध्यान आएगा ना तो उसकी सारी चाहनाएं शांत हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। क्या भावना है, मेरे कर्म कट जाए, ये कर्मों का जाल टूट जाए, ये संसार का जो घेरा है ये टूट जाए, मैं संसार को पार करूं, ये चाहता। आचार्य समय हो गया है, आचार्य भगवान का जन्मदिन, हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। लेकिन ये तो विदेशी शब्द है ना, अपना शब्द है वर्धापनिका, वर्धापयामि, वर्धस्व। हे भगवान बढ़ो, कहाँ बढ़ो, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इस मार्ग में आगे बढ़ो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य क्या है, सिद्ध गति को पाना, सारे कर्मों को क्षय करें। दीक्षा के समय बधाइयां देते हैं लोग, मंगल कामना करते थे। जिसको नहीं जीता उसको जीतो। किसको नहीं जीता, कषायों को, इंद्रियों को, मन को नहीं जीता, इनको जीतो। जिनको नहीं काटा उनको काटो। किसको नहीं काटा, कर्मों को भोग करके तो काटे, लेकिन तपस्या के द्वारा काटो। जिसको नहीं जीता उसको जीतो। कषायों को नहीं जीता, मोह को नहीं जीता, मन को नहीं जीता, इंद्रियों को नहीं जीता, इनके ऊपर विजय प्राप्त करो। जब इन पर विजय आ जाएगी, ध्यान कोई दूर नहीं होगा, तुम्हारे अंदर ही अपने आप प्रकट हो जाए। भगवान अपने लक्ष्य के बढ़ते रहे, उनकी छत्र छाया हम सब पर बनी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धर्म आराधना में आगे से आगे बढ़ते रहे और उनकी छत्र छाया में हम सब की धर्म आराधना बढ़ती रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामना। भगवन जन्म दिन